नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो शुरुआत की है घटना चक्र पूर्वावलोकन के साइंस की सीरीज की, ठीक। और चाहे आप यूपी पीसीएस दे रहे हो, आर दे रहे हो, बीईओ दे रहे हो, लोअर पीसीएस दे रहे हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हो, उसमें साइंस का अच्छा खासा रोल है, अच्छा खासा वेटेज है। और इस बार का अगर आर देखोगे तो फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे। अक्सर होता क्या है कि बायोलॉजी ज़्यादा आती है, लेकिन इस बार फिजिक्स ज़्यादा थी, तो हम कह नहीं सकते कि साइंस में कब क्या ज़्यादा आ जाए, ठीक। तो मैंने साइंस शुरू की है, उसके एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करना। और अगर आपके पास अगर बुक है तो आप पहले वीडियो से क्वेश्चन सारे कवर कीजिए, अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़िए, उसके बाद बुक सॉल्व कीजिए, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगी, ठीक है। और अगर आप बुक नहीं है तो पूरे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बुक के, अगर बुक लेना चाहो तो ले लो, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आज लेक्चर नंबर 2 है। पहला जो लेक्चर है, पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, उसको एक बार देख लेना। और आज क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और कमेंट में बता दिया करो कैसा लग रहा है, ठीक है। कोई अगर डाउट हो तो भी। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अब ये सोनार क्या चीज है, समझिए। सोनार क्या होता है कि अगर कोई समुद्र समुद्र के अंदर कोई वस्तु खो जाती है, तो उस वस्तु को ढूंढने के लिए, उसकी लोकेशन पता करने के लिए सोनार एक उपकरण है, उसका प्रयोग किया जाता है। आज का मेनली चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। और इसमें है क्या कि इंपॉर्टेंट जो यंत्र हैं और उनका उपयोग, यही हम लोग देखेंगे, आज डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सोनार, अब चूंकि समुद्र में, पानी में कोई वस्तु गिर गई, उसके लिए यूज किया जा रहा है, तो डॉक्टर तो उसको यूज करेगा नहीं, इंजीनियर, अंतरिक्ष यात्री तो कोई यूज करेगा नहीं, इंजीनियर यूज करेगा नहीं, बच्चा क्या, नौ संचालन, जो पनडुब्बी या नाव चलाने वाले लोग हैं, जैसे नेवी होती है ना, तो उसी में वही लोग इसका प्रयोग करते हैं, सोनार। अब देखिए सोनार के बारे में। सोनार का एक तो फुल फॉर्म, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार जो है कौन सी तरंग उत्पन्न करता है, याद रखना है, ये पराश्रव तरंग उत्पन्न करता है। पराश्रव तरंग जो ऑब्जेक्ट है उस पर जाती है और वापस आती है, तो उससे हमें उसकी लोकेशन और उसका जो एक आकार है वो पता चल जाता है कि वस्तु क्या है। अब पराश्रव तरंगे जो होती है, इसकी आपको हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पता होगी, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, 20,000 हर्ट्ज से प्लस होती है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए पहले में क्या था, पूछा गया था सोनार क्या है, तो हमें बताना पड़ा कि महासागर में या समुद्र में कोई वस्तु डूब जाती है, उसकी लोकेशन पता की जाती है। लेकिन इसमें ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में ही ज़्यादातर आंसर दे दे रहा है कि महासागर में अगर वस्तु डूब गई तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सोनार का, ठीक है। तो इसी टाइप से आपके घुमा फिरा के वही सारे क्वेश्चन आते हैं। और इस बार अगर आपने आर का पेपर देखा हो तो भी आपके साइंस के क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड ही थे, ठीक। तो ठीक है, डी सोनार, सोनार के बारे में बता चुका हूँ पीछे। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आ गया है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता, अब समझिए, यहां बोला गया है मापने वाला यंत्र। अब चूंकि यंत्र की बात हो रही है, हम जिससे मापेंगे, तो क्या लगा होगा, लास्ट में मीटर जरूर लगा होगा, ऑडियो मीटर। ध्यान देना है, यहाँ पे कई लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे और लगा देंगे ऑडियो फोन, गलत। ऑडियो मीटर, ऑडियो मीटर से ही तो मापेंगे। ऑडियो फोन क्या करता है, ध्वनि को हम तक पहुंचाता है, हम इससे साउंड सुन सकते हैं ऑडियो फोन से, ठीक है। तो ये ध्वनि सुनने के लिए है और ये ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए है, ध्यान रखना है, ठीक। चलो आगे नेक्स्ट। एनीमोमीटर से निम्नलिखित किसका मापन किया जाता है। अच्छा, एक मैं यहीं पर चीज़ें बता दूं आपको कि यहाँ पे जितने क्वेश्चन आएंगे, जितने उपकरण आएंगे, तो वो तो ठीक है, जितने भी उपकरण आएंगे इनको अच्छे से रखना है। एक मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उसमें बहुत थोड़े से उपकरण और होंगे, ठीक है, बहुत थोड़े से होंगे, उसको आपको रटना है। क्योंकि अब जितने क्वेश्चन हैं, हो सकता है थोड़ा सा अगर बढ़ा के पूछ ले तो यहाँ से पूछ लेगा, बस इसके ऊपर नहीं आएगा। एक पीडीएफ में दूंगा, बहुत ही छोटी पीडीएफ है,
टेलीग्राम पे। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि चैप्टर वाइज चैप्टर अच्छे से क्लियर होता चला जाए, ताकि दोबारा डिटेलिंग पढ़ने की जरूरत ना पड़े। दोबारा मैं आप केवल रिवीजन कर लो, 5 मिनट का हो जाएगा काम। ठीक, चलो क्या बोला गया है, एनीमोमीटर। देखिए, एनीमोमीटर क्या है, जो पवन होती है, जो हवा होती है, उसकी स्पीड कितनी है वो पता करता है एनीमोमीटर। तो पानी के बहाव की गति बिल्कुल नहीं, पानी की गहराई बिल्कुल नहीं, पवन की, हवा की गति का जो मापन करता है वो है एनीमोमीटर। ठीक, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कई बार पूछ चुका है एनीमोमीटर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। अब बताइए वायु की गति आ गया, पीछे क्या आया था, एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, वायु की गति। यहाँ पे क्या आया, वायु की गति किससे मापते हैं, एनीमोमीटर से। देख रहे हो, बस इसी प्रकार से रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, अच्छे से एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। बैरोमीटर की बात करें, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब अगर मापना हो तो बैरोमीटर से मापेंगे। हाइड्रोमीटर की बात करें, द्रव का आपेक्षित घनत्व, द्रव का घनत्व या द्रव का आपेक्षित घनत्व मापना हो तो हाइड्रोमीटर का यूज करेंगे। एक आपने पढ़ा होगा हाइग्रोमीटर, ये हाइड्रो है, ये हाइग्रो है, गा और डा का अंतर है, जिससे क्या मापते हैं, वायु में आर्द्रता या वायु की आर्द्रता। वायु की अगर आर्द्रता मापनी हो तो किससे मापेंगे, हाइग्रोमीटर से। क्लियर होगी चीजें, तो ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे जाते हैं आर या यूपी पीसीस वगैरह में, ये भी पीसीस में आया हुआ है। ठीक, तो क्या पूछा है हमसे, कौन सुमेलित नहीं है। देखते हैं, एनीमोमीटर 2 बार आ चुका है, वायु की गति, वायु की चाल बिल्कुल सही, ये तीसरी बार आया है। एमीटर या अमीटर, विद्युत धारा, बिल्कुल सही है, और विद्युत धारा क्या है, एक मूल राशि है। पायरोमीटर उच्च ताप, बिल्कुल सही, पायरोमीटर से उच्च ताप, हाई टेम्परेचर मापा जाता है। अब पायरोमीटर को विकिरण तापमापी भी कहा जाता है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान करके नोट करके लिख लेना, पायरोमीटर को विकिरण तापमापी भी कहा जाता है। क्लियर, तो बचा क्या, सी, सी आप गलत है, टैक्योमीटर नहीं होगा, टैक्योमीटर दाबांतर से नहीं होता। टेकोमीटर या टैक्योमीटर, इससे क्या होता है, वायुयान की स्पीड, वायुयान की चाल मापी जाती है। ठीक, नेक्स्ट, विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से नापी जाती है, विद्युत धारा बताइए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ए मीटर से। पीछे आया था अमीटर, बस वही है ए मीटर। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और 2022 लेटेस्ट ही पूछा गया है, सुमेलित नहीं है। वोल्ट मीटर से विभवांतर, ए मीटर से विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ए मीटर विद्युत धारा बिल्कुल सही है, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर कहीं लिख लेना, विद्युत वाहक बल बिल्कुल सही है, कई बार आता है ये। गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध नहीं नापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है कि अगर किसी सर्किट में विद्युत है, विद्युत धारा है, सूक्ष्म विद्युत धारा है, तो उसका पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज होता है। समझ गए हमारी बात, अगर कोई सर्किट है, कोई परिपथ है, ऐसा समझो कि अगर कोई तार से बहुत ही सूक्ष्म करंट गुजर रहा है तो उसका पता गैल्वेनोमीटर से लगाया जाएगा। ठीक, ध्यान देना बस। चलो नेक्स्ट, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है, अभी मैंने बताया पायरोमीटर, पायरोमीटर क्या होता है, हाई टेम्परेचर मापा जाता है, तो उच्च ताप के लिए मापते हैं इसको, उच्च ताप के लिए। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से, बैरोमीटर से मापते हैं। आर्द्रता, किसकी आर्द्रता, वायु में आर्द्रता होती है ना, हाइग्रोमीटर। और घनत्व, किसका घनत्व, पानी का घनत्व, द्रव का घनत्व, हाइड्रोमीटर। तो देखो हाइग्रोमीटर हाइड्रोमीटर दोनों एक साथ आ गए। ठीक है, देखो कई बार आ चुका है, रिपीटेड है, मोस्ट बार, मोस्ट रिपीटेड है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। ठीक है ना, सी डी ऑप्शन में नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाई टेम्परेचर पायरोमीटर है, ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है पायरोमीटर।
अब पायरोमीटर को विकिरण तापमापी भी कहते हैं, ये भी लिखते हुए चलो। विकिरण तापमापी मैं खुद 2-3 बार बता दे रहा हूँ ताकि याद रहे। ठीक है, चलो आगे। क्या बोला कि निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। और लेकिन आपके लिए आसान है, मैं आपको बता चुका हूं कि पायरोमीटर किसको कहते हैं। विकिरण तापमापी को ही पायरोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु तो प्रयुक्त होता है वह है। अब 2000 क्या है? 2000 डिग्री सेल्सियस छोटा मोटा थोड़ी है। ये क्या है? ये इसको हम हाई टेम्परेचर बोल दें। हाई टेम्परेचर बोल दें। और हाई टेम्परेचर क्या माप, हाई टेम्परेचर किससे मापते हैं? पायरोमीटर से। देखिए पायरोमीटर नहीं है ऑप्शन में, तो विकिरण तापमापी से। लेकिन विकिरण तापमापी भी नहीं है, तो बस विकिरण पायरोमीटर लिखा तो है। ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? और पायरोमीटर। देख रहे हो कितनी बार रिपीट है। और मैं एक एक क्वेश्चन, मैं कोई छोड़ नहीं रहा हूँ, रिपीटेड तो मैं छोड़ दूँ, एक एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ ताकि अगर किसी के पास बुक ना हो, अगर किसी के पास बुक ना हो तो भी आराम से यहाँ से वो सॉल्व कर ले क्वेश्चन को। इसी वजह से मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक, ध्यान देना। नेक्स्ट। उपकरण मापन की गई राशि। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे पीएससी की परीक्षाओं में। वनडे एग्जाम में तो ये टाइप कम आते हैं, लेकिन पीएससी की भर्तियों में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं ऐसे। क्या है? एमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंगटूला, बैरोमीटर। अगर आपको एक भी पता है ना, और अगर एक भी पता है तो उसको पहले तो टिक मारो और तुरंत आंसर देखो। ठीक। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है। जैसे हम लोगों ने एमीटर, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हम लोगों ने अभी, उसमें एमीटर हम लोगों को कई बार मिल चुका है, हाइग्रोमीटर कई बार मिल चुका है, बैरोमीटर कई बार मिल चुका है। ठीक। उठा लो कोई एक। हमने बैरोमीटर उठा लिया। क्यों? क्योंकि मुझे हाइड्रो में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, मैंने बैरोमीटर उठा लिया इसी वजह से। बैरोमीटर से क्या मापेंगे? दाब, प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब नहीं लिख के दाब लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। डी का एक, डी का एक इसमें है और इसमें है, बस तुरंत सीओडी काट दो। सीओडी में अब नजरें नहीं जानी चाहिए। उसके बाद ए मीटर देखो, विद्युत धारा, तो विद्युत नहीं लिखा है, केवल धारा लिखा है। ए का 3 और ए का 3 केवल ऑप्शन बी में है, बस ऑप्शन बी टिक करो, आगे बढ़ो। और अगर आपको ए मीटर पता है ए का 3, तो बस इसको आप ए का 3 एक ही में दिया हुआ है तो ऑप्शन बी ही पहली बार में टिक कर सकते हो। ठीक। ये आपके ऊपर है, और ये क्वेश्चन आपको फ्री के एक नंबर देते हैं, फ्री के। क्योंकि अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो आपको 4 में से 1 या 2 के आंसर तो बिल्कुल पता होता है। ठीक है, तो ध्यान देना आगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, क्या है? ओडोमीटर, ओंडोमीटर, ऑडियोमीटर, ए मीटर। हमें ना तो ओडो पता है, ना ओंडो पता है, ऑडियोमीटर नहीं पता, ए मीटर पता है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने लगभग 4 से 5 बार ए मीटर के बारे में पढ़ा है। क्या? विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, बस। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? विद्युत शक्ति। यही गलत हो गया। क्या बोला गया है? कौन सुमेलित नहीं है, तो बस डी सुमेलित नहीं है। विद्युत शक्ति किसका होता है? मैंने आपको कल वाले लेक्चर 1 में बताया था। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ जितने भी लेक्चर लाइन से होते रहे, बहुत अच्छे से देखो। साइंस के 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, 18 प्लस सही कर पे 18 प्लस सही करके आओगे। जो 2-3 क्वेश्चन आप करंट से रिलेटेड हो जाते हैं उसकी गारंटी नहीं देता, लेकिन हाँ 18 प्लस क्वेश्चन सही करके आओगे। विद्युत शक्ति, पावर, या इसी को सामर्थ्य बोल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? वॉट होता है। पावर P=W/T फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो ध्यान देना। नेक्स्ट। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा यंत्र? वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर और हाइड्रोमीटर, द्रव का अपेक्षित घनत्व। हाइग्रोमीटर, वायु में आर्द्रता। और मैनोमीटर, वायु में गैसों का दाब, गैसों का दाब। ठीक है, मैनोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। दूध का, तो दूध का अगर हमें घनत्व ज्ञात करना है तो किससे मापेंगे घनत्व को? लैक्टोमीटर से। किससे मापेंगे? लैक्टोमीटर से।
ब्यूटायरोमीटर से दूध में वसा की मात्रा मापी जाती है। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा दूध का विश्लेषण कर देता हूँ ताकि आपको एक भी दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं एक लेता हूँ अलग से पेज और इस पे मैं लेता हूँ, मैंने लिखा दूध, ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या दूध के बारे में। तो हम लोग देख लेंगे पहले तो दूध का घनत्व किससे मापा जाता है, फिर देख लेंगे दूध में वसा की मात्रा किससे मापी जाती है, फिर देख लेंगे दूध में एसिड कौन सा पाया जाता है, फिर देख लेंगे दूध में सुक्रोज कौन सा पाया जाता है, सुक्रोज, फिर देख लेंगे दूध में जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, ये भी देख लेंगे पीएच मान, ठीक है। और दूध में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है ये भी देख लेंगे, प्रोटीन, प्रोटीन जरूरी होता है। आज पूरा पोस्टमार्टम करना है दूध का, दूध में प्रोटीन, ठीक। और क्या बचा, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोग आज दूध के बारे में देखेंगे, समझिए बहुत अच्छे से नोट करना है इसको। देखो दूध में अगर मैं घनत्व की बात करूं तो घनत्व मापा जाता है लैक्टोमीटर से, ठीक। दूध में वसा की मात्रा किससे मापी जाती है, ब्यूटायरोमीटर से। मैं बोलते भी जा रहा हूं, अगर आपको समझ में ना आए तो नोट करते जाना, ब्यूटायरोमीटर, ठीक है। दूध में एसिड कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड, कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। दूध में शर्करा कौन सी पाई जाती है, लैक्टोज। जहां पे लास्ट में किसी भी शब्द के आगे ओज लगा हो तो वो शर्करा से रिलेटेड होता है बायोलॉजी में, ठीक है। पीलापन किसके कारण होता है दूध में, कैरोटीन, ठीक। पीएच मान कितना होता है दूध का, 6.6 का मतलब है, 6.6 का मतलब अल्प अम्लीय, अम्लीय होता है मतलब 7 के नीचे तो अम्लीय तो रहेगा ही। प्रोटीन कौन सा होता है, दूध में प्रोटीन केसीन, दूध में प्रोटीन केसीन, ठीक है। तो ये आप स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेना। और दूध से दही बनता है तो वो कौन सा जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टस, ठीक है। तो कुल मिला के लैक्टक वाली चीजें जो है वो ज्यादातर दूध से रिलेटेड है, ठीक है, नोट करना। चलो आगे देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना अपना। आगे देखें, दूध का घनत्व को किससे मापा जाता है, सेम क्वेश्चन है, और लैक्टोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है, आर्द्रता वायुमंडल में, मैंने बताया था हाइग्रोमीटर हाइड्रोमीटर। तो जो हाइग्रोमीटर है ये है वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है। और द्रव का अपेक्षित घनत्व मापना हो तो हाइड्रोमीटर, दूध का घनत्व मापना हो तो लैक्टोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, विद्युत वाहक बल मापा जाता है, ठीक। नेक्स्ट, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर मतलब द्रव का अपेक्षित घनत्व। देखो कैसे याद करोगे, हाइड्रो में ये लिखा है, हाइग्रो में ये लिखा है, हाइड्रो द्रव, द्रव, द्रव से द्रव, याद रखो, द्रव का अपेक्षित घनत्व। और बचा क्या, हाइग्रो मतलब वायुमंडल में आर्द्रता, ठीक है। तो वातावरणीय आर्द्रता, ऑप्शन ए। आर्द्रता किससे मापी जाती है, सेम है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर हाइड्रोमीटर ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आते हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। आर्द्रता हाइग्रोमीटर, ठीक है, हटा दो। रिंगल मैन स्केल, रिंगल मैन स्केल का उपयोग किसके घनत्व को मापने के लिए किया जाता है, धुआं। और धुआं ऑप्शन में ना आएगा तो कोहरा आएगा, ठीक है ना। कोहरा को मापने के लिए, फॉग को मापने के लिए रिंगल मैन स्केल का उपयोग किया जाता है, ध्यान देना है, ठीक है। देखो कोहरा इसमें भी है, तो कन्फ्यूजन मत होना। यहाँ पे धुआं कौन सा है ये मैं आपको जब मैं एनवायरनमेंट बताऊंगा, एनवायरनमेंट प्रदूषण वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब जाके ये आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक। तो ध्यान देना, अभी केवल यहाँ पे धुआं आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, देख लेते हैं कौन सही सुमेलित है। संधारित्र, बाइपोलर, जंक्शन डायोड, बिल्कुल मत पढ़ो। थर्मो रेसिस्टर, थर्मो रेजिस्टर का मतलब
थर्मो से क्या याद आ रहा है? थर्मामीटर याद आ रहा है बस। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, जो आपके घरों में आपने देखा होगा थर्मामीटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर जिसमें सेल पड़ते हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। थर्मो रजिस्टर, थर्मो रजिस्टर से याद ही आ जाना चाहिए कि थर्मामीटर की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। ऑप्शन ए आपका सही है। आप नेक्स्ट, इलेक्ट्रोइंसफेलोग्राफ ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, या किसकी जांच के लिए उपयोग होता है? याद रखना है, मस्तिष्क। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अब यहाँ पे और समझो, अब यहाँ पे और समझो। एक तो आपका ईईजी है, एक ऐसे ही कई सारी चीजें आती है, जैसे समझिए, एक होता है आपका ईईजी, एक होता है आपका ईएमजी, एक होता है आपका ईओजी, एक होता है ईसीजी। तो ये कुछ जांचें होती हैं और ये अक्सर पूछ ली जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रोइंसफेलोग्राफ। देखो, ई से इलेक्ट्रो है, जी से ग्राफ है, ये बीच वाली चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। बीच वाला मैं लिख दे रहा हूँ, देखो पूरा लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रो इंसफेलोग्राफ, इसका मतलब है इलेक्ट्रो मायोग्राफ, इसका मतलब है इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफ, इसका मतलब है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। काम क्या है इनका? इलेक्ट्रोइंसफेलोग्राफ है, ये मस्तिष्क की जांच होती है। मस्तिष्क की जब जांच कराने जाओगे, डॉक्टर ईईजी लिखता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमायोग्राफ मांसपेशी, मांसपेशी की जांच होती है। इलेक्ट्रोऑक्यूलोग्राफ आंखों की जांच होती है एक प्रकार की। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो आपको पता है कि हृदय की जांच होती है, ठीक। तो ये कुछ जांचें हैं, इनका फुल फॉर्म है, अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट, सूची एक सूची दो मिलान करना है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्फिग्नोमेनोमीटर, ध्यान देना, स्फिग्नोमेनोमीटर क्यों, यही क्यों ध्यान देना, बी वाला ही क्यों ध्यान देना, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड है, मुझे पता है मोस्ट रिपीटेड है। स्फिग्नोमेनोमीटर क्या होता है? ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। बी का चार, बी का चार बस एक ही में है, ऑप्शन सी आगे बढ़ो। स्टेटोस्कोप, डॉक्टर के पास स्टेटोस्कोप गले में लटकाते हुए देखा होगा अच्छे से, उससे क्या मापते हैं? हार्ट बीट मापते हैं। तो ए का हो गया तीन, हृदय की गति, ए का तीन, ए का तीन केवल इसी में है, ऑप्शन सी इज द राइट। लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता। और कैरेटोमीटर, सोने की शुद्धता। कहते नहीं सोना कितने कैरेट का है, 22 कैरेट का है कि 24 कैरेट का है कि 20 कैरेट का है, तो सोने की शुद्धता है वो कैरेट से मापी जाती है, ठीक। नेक्स्ट, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र क्या है? स्फिग्नोमेनोमीटर। देखो अभी हम लोगों ने देखा इसमें स्फिग्नोमेनोमीटर के बारे में, और वही आगे वन लाइनर में क्वेश्चन आ गया, स्फिग्नोमेनोमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ये आप देख रहे हो, ये चार चीज़ें हम लोग ने जो पढ़ी बस वही रिपीटेड है। एक आपका रिपीट हुआ स्फिग्नोमेनोमीटर, एक आपका रिपीट हुआ लक्स मीटर, क्योंकि लक्स से क्या होता है, लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है, ठीक। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना, और जिसमें मिलान करने के लिए है या सुमेलित नहीं है तो उसको तो अच्छे से देख लेना, उसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे आने वाले समय में, ठीक। नेक्स्ट, रडार उपयोग में आता है, रडार। और रडार के बारे में आपने थोड़ा बहुत जानते होंगे आप लोग, रडार क्या होता है। रडार से किसी की भी लोकेशन पता लगाई जा सकती है। हवाई जहाज में ज़्यादा लगा होता है कि आसपास कौन सा हवाई जहाज उड़ रहा है या क्या उड़ रहा है, ठीक है। तो किस में उपयोग होता है? तो रेडियो तरंगें होती हैं जो आसपास फैलती हैं, तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जाता है, ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, भूकंप, भूकंप की तीव्रता का मापन होता है रिक्टर पैमाने से, रिक्टर पैमाने से, रिक्टर स्केल से। अब भूकंप की तीव्रता मापी जाती है इससे। अब भूकंप का ग्राफ पूछेगा किस में मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ होता है, ठीक। वो आगे आएगा देखेंगे। रिक्टर पैमाना, देखो रिक्टर पैमाना किस में मापा जाता है, किस लिए मापा जाता है? तो भूकंपीय लहरों का आयाम, भूकंप में इसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस, सेल्सियस से तापमान मापते हैं, बिल्कुल सही है।
RH गुणक रक्त से संबंधित है, RH फैक्टर रक्त से संबंधित है। किलोवाट आवर विद्युत से संबंधित है। भाई KWH घर में मीटर लगा है, विद्युत ही तो है। रिक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं, यह रिक्टर पैमाना भूकंप से संबंधित है, भूकंप। वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से संबंधित है, तो ये आर्द्रता क्या हो गई, हाइग्रोमीटर हो गई, ठीक है, तो ध्यान देना। आगे देखेंगे क्या बोला गया है कि निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। मैंने बताया दो ही होते हैं, एक रिक्टर पैमाना आ जाएगा या सिस्मोग्राफ आ जाएगा। बस सिस्मोग्राफ, यही दोनों आपके भूकंप से रिलेटेड हैं। बस ज़्यादा डिटेलिंग जाने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए। सिस्मोग्राफ। अब देखो यहाँ पे सिस्मो 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 चारों में सिस्मो है, मतलब ये एक लेवल का एडवांस क्वेश्चन है। आपको पता तो है भैया सिस्मो से है, लेकिन आगे क्या है, ग्राम है, स्कोप है, मीटर है, ग्राफ है। भूकंप का मापन हो रहा है लेकिन मापते मीटर से है, तो मीटर के लोग लगा देंगे, गलत। क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। ऑप्शन बी इज द राइट। ध्यान देना है बहुत अच्छे से। आगे, सिस्मोग्राफ वही सो क्वेश्चन है, भूचाल या भूकंप। भूकंप भूचाल एक ही है। हम्म। अच्छा क्वेश्चन है, मिलान करना है, तो इसमें बी सी वाले ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन हटा दो, हम लोग ऐसे ही मिलान कर देते हैं, क्या दिक्कत है। भूकंप किससे मापी जाती है, सिस्मोग्राफ। विद्युत धारा एमीटर। प्रतिरोध ओम। और यहाँ अगर ओम मीटर होता तो प्रतिरोधकता, ऊंचाई अल्टीमीटर। आज से पूछा जाएगा कि वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, कैसे पता लगाएंगे, अल्टीमीटर से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सही सुमेलित कीजिए। बैरोमीटर बहुत बार पढ़ लिया, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। एक बी का एक, बी का एक इसमें है और इसमें है, मतलब सी और ए तो कहीं से नहीं हो सकता। अल्टीमीटर ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, वायुयान की ऊंचाई मापनी है, अल्टीमीटर से मापेंगे। डी का तीन, डी का तीन ऑप्शन बी में है, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई, और हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर तो पढ़ते ही आ रहे हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक। नेक्स्ट, फेदोमीटर। अभी देखा हम लोगों ने, देखा फेदोमीटर, समुद्र की गहराई, फेदोमीटर। नेक्स्ट, मिलान करना है। सिस्मोग्राफ उठाते हैं, भूकंप पे ले चलते हैं, भूकंप कहाँ है, बी का एक, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी ऑप्शन नहीं हटा दो। एनीमोमीटर, अभी पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था शायद, एनीमोमीटर वायु की गति, वायु वेग। हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता, तो और बैरोग्राफ या बैरोमीटर, देखो बैरो जहाँ पे लग जाए वो वायु सॉरी दाब से संबंधित है, चाहे वो बैरोग्राफ हो बैरोमीटर हो, ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत होना उसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, देख लेते कौन सम्मिलित नहीं है। कार्बोरेटर, आंतरिक दहन इंजन, कार्बोरेटर। इतनी गाड़ी का कार्बोरेटर साफ करो, कचरा आ गया है, ये तो बिल्कुल सही है। कार्डियोग्राफ, हृदय की गति, मैंने आपको बताया था ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय की गति। देखो जो एक्सप्लेनेशन किया वही आगे चल के क्वेश्चन बना है। मैनोमीटर, दाब। अब मैनोमीटर मैंने बताया क्या था, गैसों का दाब। अब दाब लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है कि मैनोमीटर क्या है, गैसों का दाब है, वायुमंडल में गैसों का दाब, तो दाब लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। सिस्मोग्राफ हम लोगों ने देखा है भूकंप, लेकिन यहाँ पृष्ठ तल की वक्रता आ गई, हटा दो इसको, मतलब ऑप्शन डी आपका सम्मिलित नहीं है, मतलब ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक। नेक्स्ट, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। ये यंत्र को मतलब आप लोग चाह रहे होंगे ये यंत्र सबके पास हो तो ज़्यादा बढ़िया है ना, झूठ का पता लगाया जा सके, कौन झूठ बोल रहा है। चलो, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र जो है वो है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ, यहाँ पे वो मत सोच लेना जो पुलिस वाले करते हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ठीक, वो पॉलीग्राफ ही होता है। क्या होता है भैया, पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाने वाला, ठीक है। चलो आगे, और ओके, तो क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए हैं। तो कुल मिला के लेक्चर 2 में हम लोगों ने चैप्टर 2 कवर कर लिया। चैप्टर 2 हम लोगों का कवर। अब बताइए, रोज अगर एक एक क्लास ऐसे होगी तो साइंस में कितने ही चैप्टर हैं, खत्म हो जाएंगे कि नहीं एग्जाम से पहले, और एग्जाम से पहले 2 बार रिपीट भी हो जाएंगे कि नहीं, पूरा रिवीजन हो जाएगा कि नहीं।
ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, एक एक क्लास अच्छे से देखो। लास्ट में सिर्फ 4 या 5 मैराथन लूंगा 2 या 3 घंटे की, अब पूरा साइंस कवर, क्योंकि साइंस से इस बार अच्छे क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 लेक्चर 3 में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।